हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीपीए या सीएमए यूएसए दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। देखिए, ये बात तो सही है कि दोनों कोर्सेज काफ़ी मायनों में एक दूसरे से अलग हैं। भले वो सिलेबस को लेकर के हो, कोर्स को कंप्लीट करने का ड्यूरेशन हो, कोर्स को करने का जो खर्चा है वो हो, या और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। बट स्टिल मैंने ऐसी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं जहाँ पर एक भाई साहब सूट बूट में बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सीपीए और सीएमए यूएसए दोनों शॉर्ट टर्म कोर्स हैं। इस तरह की कई सारी उल जलूल बातें जो है वीडियोस के अंदर करी जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है इससे एक खतरा है कि आप लोग एज स्टूडेंट्स गलत डिसीजन ना ले लो इन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली वीडियोस को देख करके। प्लस आप सब ने इस वीडियो के लिए वोट भी किया था जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सी वीडियो आपको देखनी है। तो एज यूजुअल ये हमारी एक कंपैरिजन वीडियो है जिसके अंदर हम 4 सेक्शंस के अंदर कंपैरिजन करेंगे और फिर मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट, जिसे देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए सही होगा या नहीं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 विच इज एरिया ऑफ वर्क। बड़ा क्लियर है कि सीपीए यूएसए जो है ये अकाउंट्स और ऑडिट के एरिया में स्पेशलाइज करता है, और वैसे ही सीएमए यूएसए की बात करें तो ये स्पेशलाइज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। अब ये जो फील्ड्स हैं, जो सीपीए और सीएमए है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है। रीज़न ये है कि जैसे सीएमए यूएसए जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस रोल्स के लिए अप्लाई करता है। अब सीपीए यूएसए भी देखा जाए तो इन रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं सीएमए यूएसए से, बट एज गैप को देखते हुए सीएमए यूएसए को इन रोल्स के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल सेक्शन नंबर 3 में हम बात करेंगे। वैसे ही अकाउंटिंग के लिए देखा जाए तो सीपीए को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू सीएमए यूएसए, जबकि दोनों को ही अकाउंटिंग नॉलेज होती है। फिलहाल आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ, विच इज़ रिस्की बिजनेस। अब ये ऐसा सेक्शन है जो इन दोनों कोर्सेज के बीच में जो कंपैरिजन है उसका एक फाउंडेशन सेट करेगा, जिसमें हम फाइनल वर्डिक्ट में भी जिसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल रिस्की बिजनेस के बारे में बात करें इससे पहले आप जो हैं, अगर इस चैनल पे आए हैं पहली बार या फिर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, ऐसा है कि जस्ट लाइक किसी बिजनेस के अंदर रिस्क होते हैं, वैसे ही करियर डिसीजन के अंदर भी रिस्क होते हैं, और इन रिस्क को जाने बिना आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप गलत डिसीजन ले लें। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक कोर्स दूसरे से बेहतर है। सीपीए और सीएमए यूएसए दोनों ही बड़े अच्छे कोर्सेज हैं, बट फिर भी रिस्क क्या है आओ आपको बताता हूँ। सबसे पहला रिस्क तो है कॉस्ट का। देखिए, सीपीए यूएसए एक महंगा कोर्स है, 6 लाख के आसपास के अंदर उसमें खर्चा होता है, और सीएमए यूएसए जो है 1.3 to 1.9 लाख के आसपास कॉस्ट आपको कर सकता है। अब ये जो खर्चा है इसके अंदर कोचिंग फीस भी इंक्लूड हमने कर दिया है, जीएसटी भी इंक्लूड कर दिया है, और अगर आप एग्जाम के लिए कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो पॉसिबल एक्सपेंस भी ऐड करके मैंने बताया। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के देख सकते हैं, मैंने लिंक वहाँ डाल रखा है कि सीपीए कॉस्ट का जो 6 लाख का फिगर है ये कैसे आया है, और सीएमए यूएसए का 1.3 to 1.9 लाख का जो खर्चा है ये कैसे आया, जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं कहूँगा कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा है। दैट्स व्हाई सीपीए यूएसए इज ए रिस्की कोर्स। अब यही जो रिस्क है सीपीए के अंदर सब्सटेंशियली बढ़ सकता है आप किसी एक आध पेपर के अंदर फेल होते हैं तो अब मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर डिसीजन। दूसरी बात है एलिजिबिलिटी का रिस्क है। सीएमए यूएसए के अंदर 12th क्लियर करते से ही आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास एग्जाम क्लियर करने के बाद 7 ईयर्स का समय होता है जिसके अंदर आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास जमा कर सकते हैं कि भाई हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पर जॉब उससे पहले आप शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीपीए की हम बात करते हैं तो इसमें लंबा समय लगता है एलिजिबल होने के लिए। ग्रेजुएशन तो करनी ही है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का भी 1 साल कंप्लीट होता है, फिर जाकर के कहीं आप सीपीए के लिए एलिजिबल बनते हो। अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको यहाँ पर करना पड़ जाता है, बट यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एक ब्रिजिंग कोर्स दे सकते हैं जिसके अंदर ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद आप सीपीए के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। बट ये जो ब्रिजिंग कोर्स है ये आपकी कॉस्ट को फर्दर इंक्रीज कर देता है, which basically means कि जब आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे होते हो तो सीपीए तो आपका ऑप्शन में ही नहीं होता है। देयरफॉर लेट एलिजिबिलिटी मींस मोर रिस्क, क्योंकि अगर आप लेट शुरू करते हो ना तो हो सकता है पढ़ाई में जो फोकस आपका रहा करता था हो सकता है वो कम हो गया। वो जो पेशेंस हमको चाहिए होता है लॉन्ग टर्म कोर्स को परस्यू करने के लिए, हो सकता है वो पेशेंस अब आप में ना रहा हो। एनीवेज, तीसरे रिस्क की बात करते हैं और वो है ड्यूरेशन रिस्क। अब यहाँ से असली स्कैम शुरू होता है बॉस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना
आई एम 100% श्योर आपने वो ऐड देख ली होगी सूट बूट वाले भाई साहब की, या तो फिर आप वो वीडियो देख करके आ रहे होगे जिसमें आपको कहा गया होगा कि CPA एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, या फिर कहा गया होगा या आपने ऐड देखी होगी, कोई बैनर देखा होगा जिसके अंदर CPA 6 महीने में होता है, 9 महीने में होता है, ऐसी बात कर रखी होगी। ठीक है, अच्छा अब आप में से कुछ लोग बोल रहे हो कि ठीक है सामने वाला मार्केटिंग कर रहा है, 6 महीने बता रहा है, 9 महीने बता रहा है, ठीक है सर 1 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखिए CPA कंप्लीट करने में 2 साल तो सिर्फ प्रिपरेशन टाइम होता है आपका, उससे ज़्यादा भी आपको समय लग सकता है। और ये चीज़ CPA का इंस्टीट्यूट भी समझता है, क्योंकि 2020 से पहले CPA कंप्लीट करने के लिए 18 महीने का आपको समय दिया जाता था कि आप CPA क्लियर कर लें, नहीं तो आपके क्लियर करे हुए पेपर हम कैंसिल कर देंगे। 2020 के बाद ये जो 18 महीने की लिमिट है इसे बढ़ा करके 30 महीने कर दिया गया। अगर सब 1 साल के अंदर ही CPA क्लियर कर रहे थे तो ये टाइम लिमिट बढ़ाने की जरूरत क्यों थी? ऑब्वियसली इसलिए ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं कर पा रहे और असलियत यही है। तो ये जो इंस्टीट्यूट मार्केटिंग वगैरह करते हैं इनके ऊपर आप विश्वास ना करें। प्लीज़ अंडरस्टैंड CPA इज़ ए लॉन्ग टाइम कोर्स, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। और यहाँ पर ये दोनों का कंपैरिजन जो है इक्वल नहीं होता कि CPA और CMA सेम टाइम में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ और वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो रिस्क की बात है फाइनल वर्डिक्ट में दोबारा करूंगा बहुत ही जल्द। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो सर फिर रिटर्न भी हमारी CPA के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, और वो है भी। CPA के अंदर 7 लाख पर एनम की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, यानी कि कम भी हो सकती है और इससे सब्सटेंशियली ज़्यादा भी हो सकती है। वैसे CPA के अंदर भी हम एवरेज मान के चल रहे हैं 5.5 लाख पर एनम। अब दोनों ही सिनेरियो के अंदर भले ही CPA हो CMA हो, आप कॉमेंट में मेरे से झगड़ना मत शुरू कर देना अगर आप इन कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं। तो मैं हमेशा एवरेज जो है लोअर साइड पे पकड़ करके चलता हूँ। मैं गलती से भी नहीं चाहता कि मैं ओवर एस्टिमेट कर दूं एवरेज को। तो ये कंजर्वेटिव साइड पे आपको ये सैलरी पैकेजेस मैंने बताए हैं। थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं, स्किल्स पे ध्यान देते हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसके सब्सटेंशियली हाई पैकेज आप टारगेट कर सकते हैं। बट 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली हैं। आप बोलोगे सर डिफरेंस तो है CPA के अंदर, CPA CMA से ज़्यादा कमा तो रहा है, बट 2 थिंग्स यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। भूल मत जाना, दोबारा याद दिला रहा हूँ, CPA जो है ना उसकी जो कॉस्ट है वो 3 टाइम्स है CMA USA के, इनफैक्ट 3 टाइम्स से थोड़ी ज़्यादा ही है। और दूसरी बात है कि CMA USA को आप जल्दी शुरू भी कर सकते हो और फिनिश भी कर सकते हो, विच बेसिकली मीन्स अगर आप CMA USA कर रहे हो और आपका दोस्त ने सोचा हुआ है कि जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तब मैं CPA करूंगा, तो भैया जब तक वो CPA करके अपने एग्जाम देने पे आएगा तब तक आप CMA क्लियर भी कर चुके होगे, जॉब में 2-1 साल का एक्सपीरियंस भी कर चुके होगे, और अब एज अ CPA फ्रेशर जो उसकी सैलरी होगी ना, आपकी सैलरी उसके बराबर या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। हाँ, लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अंदर हम देखें अगर, यानी कि आप 8 साल 10 साल के आप गैप के बाद देखो तो विद इन इंडिया इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि CPA इज गोइंग टू अर्न मोर मनी देन CMA। अगर आप सिर्फ CMA कोर्स करके रुक जाते हो, तो अगर आप फर्दर स्टडी करते हो तो फिर तो आपके पास भी ग्रोथ के चांसेस उतने ही हैं जितने CPA के पास हैं। पर जब आप अब्रॉड जॉब करने के लिए जाते हो तो कहानी जो है थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि अब्रॉड जब जाते हैं ना तो CPA और CMA की सैलरी बराबर होती है। स्पेशली अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के अंदर देखें तो वहाँ पर CMA जो है हो सकता है CPA से ज़्यादा भी कमाए। ठीक है जी, तो अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियोज़ में लेकर के आ जाऊँ CMA का अब्रॉड में जॉब्स का क्या स्टेटस है या CPA का अब्रॉड में जॉब्स का क्या स्टेटस है, तो मुझे कमेंट में लिख दें CPA जॉब्स अब्रॉड या फिर CMA जॉब्स अब्रॉड, दोनों ही चाहिए तो दोनों मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख के बता देना, मैं इसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। एंड फाइनली सेक्शन 4 यानी कि आखिरी कंपैरिजन की हम बात करते हैं, विच इज स्कोप ऑफ द कोर्सेज। CMA USA जो है वो फोकस करता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के ऊपर। अब ये ऐसे रोल्स हैं जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है, यानी कि इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल हो, वो एज अ CMA USA आपको इन रोल्स के लिए हायर करेंगे। बट ऐसा CPA के लिए नहीं होता है। CPA जो है ज़्यादा जॉब प्रोफाइल्स के अंदर काम कर सकता है एज कम्पेयर टू CMA USA। जैसे कि CPA जो है इसको अकाउंटिंग में प्रेफर किया जाएगा, ऑडिटिंग में किया जाएगा, और उसके अलावा टैक्सेशन, US टैक्सेशन का भी काफ़ी काम इंडिया के अंदर आता है, वहाँ पर भी एक CPA काम कर सकता है। अब दोनों ही ग्लोबली एक्सेप्टेड क्वालिफिकेशंस हैं, इसलिए दोनों कोर्सेज का इमेंस स्कोप है। मैं एक क्वालिफिकेशन को दूसरी से बेटर नहीं बोलूंगा यहाँ पर। चलिए जी, तो आ गई वो घड़ी जब हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करने वाले हैं। तो फिर से कहूंगा कि रिस्क कंसिडर करना है इससे पहले कि आप चूज करो कौन सा कोर्स आपने पिक करना है। एंड CPA इज क्लियरली अ वेरी रिस्की कोर्स। क्यों? बिकॉज हमने डिस्कस किया यहाँ पर सक्सेस रेट बड़ा कम है, डिफिकल्टी कोर्स की बहुत ज़्यादा है, कोर्स करने में ड्यूरेशन बड़ा ज़्यादा है, और खर्चा भी एज कम्पेयर टू CMA USA 3 गुना आपका एक्सपेंस लग जाता है। बट हाँ, जैसे मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कही, तो CPA लॉन्ग टर्म के अंदर विद इन इंडिया ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है एज कम्पेयर टू CMA USA। बट ये मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ।
8 10 साल के बाद की, वहाँ पर CPA पॉसिबली CMA से सब्सटेंशियली हायर कमा सकता है अगर CMA अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए कुछ ना करे तो। बट आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल यानी कि जॉब के साथ कोशिश कर रहे हो कि भाई हम CPA करें कि CMA करें, या फिर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आपने कभी भी CA या CMA इंडिया या कंपनी सेक्रेटरी पढ़ने की कभी कोशिश नहीं करी है, या फिर आपका स्टडी गैप काफ़ी तगड़ा है, या फिर आप सिंपली ग्रेजुएशन के बाद CPA करना चाह रहे हो, ग्रेजुएशन में आपने प्लेन BCom या BBA वगैरह कर रखा है, तो पढ़ने की हमारी आदत नहीं होती, तो यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करता कि CPA जैसा हाई रिस्क कोर्स आप उठा लो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CPA के अंदर काफ़ी सारा खर्चा हो जाने के बाद, जिसके अंदर आप इंस्टीट्यूट फीस पे करते हो, एग्जाम फीस पे करते हो, यानी कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है CPA की, उसका 60 to 70% तकरीबन 3.5 लाख के आसपास आप खर्च कर देते हो। 2 साल का प्रिपरेशन टाइम आपका स्पेंड हो जाता है। फिर हमें कहीं समझ में आता है एक एग्जाम में फेल होने के बाद भाई CPA तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसलिए कोर्स में एंटर करने से पहले रिस्क समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है ना। अगर आपको डाउट है इन रिस्क की वजह से, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि यार CMA USA के लिए जाओ। मॉडरेट डिफिकल्ट कोर्स है, शॉर्ट टर्म में हो जाता है, इसे कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस गेन करो एंड देन गो फॉर CPA USA वैल्यू ऐड के लिए। और कई बार CMA USA करके हमको रियलाइज कई स्टूडेंट्स को होता भी नहीं हमको फाइनेंस फील्ड में जाना है, तो कई बार वो CPA नहीं करते, वो CFA कर लेते हैं या किसी और कोर्स को परस्यू करने के लिए जाते हैं। तो प्लीज़ किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी रैंडम पॉडकास्ट को देख के ये ना बिलीव कर लें कि CPA शॉर्ट टर्म कोर्स है। नो, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कोर्स, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कोर्स। नाउ CPA के लिए और कुछ कैंडिडेट्स जो हैं सही बैठते हैं, जैसे कि अगर आप CA इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं, CMA इंडिया का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर चुके हैं, CS एग्जीक्यूटिव कर चुके हैं, या फिर आपने इनकी सिर्फ प्रिपरेशन करी है, क्लियर भी नहीं कर पाए इनको, फिर भी आपको प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने का एक्सपीरियंस होता है, स्टडी गैप आपका कम है, तो फिर आप CPA के लिए जा सकते हो। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ब्रेक लेते हैं CA से या CMA इंडिया से और बीच में CPA कर लेते हैं, उनकी लाइफ जो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्लियर करने के चांसेस आपके स्ट्रांग होते हैं, बट अगेन रिस्क को समझ के ही आप कॉल लीजिएगा, डिसाइड करेगा। CMA की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ग्रेजुएशन तक CPA तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो वहाँ पर तो हमने CMA ही करना है, बिकॉज CPA के लिए आप एलिजिबल नहीं हो ना। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप होते हो तो फिर CPA और CMA के बीच में आप रिस्क को इवैल्यूएट करने के बाद डिसीजन लेना। और हाँ, CPA और CMA सर अगर हम दोनों करते हैं बैक टू बैक तो क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है। यस, इट इज़ एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके अंदर CPA और CMA USA करने से फ़ायदा होता है, क्योंकि हर सिनेरियो में फ़ायदा नहीं होगा, तो कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें फ़ायदा हो सकता है, तो ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। कॉमेंट में लिख दें वीडियो ऑन CPA प्लस CMA, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, यहीं पे हमारा जो कंपैरिजन वीडियो है खत्म होता है। डिसीजन तो आपने ही लेना है। ऑब्वियसली आप कुछ और सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में ये भी लिख दें कि अगली कौन से 2 कोर्सेज की कंपैरिजन वीडियो आप देखना चाहते हैं। कमेंट में लिख दें डैश वर्सेस डैश कोर्स। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, बट आप उन 2 कोर्सेज का नाम लिख दें जिसके बीच में आप कंपैरिजन चाहते हैं। वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी अगली मनपसंद वीडियो के लिए वोट भी कर सकें, जो मैं पोल्स अक्सर कम्युनिटी टैब के अंदर डालता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट, अगली वीडियो।